हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इज एम आर के यूज। अगर आप बहुत बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को फॉलो करें। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इज एम आर के यूज कैसे करना है। जब हम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे मेन होता है कि आपका बेस बहुत क्लियर होना चाहिए, वर्ब की आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको इज एम आर के सारे यूज पढ़ाऊंगी। हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे कि किस सेंटेंस का यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इज एम आर का यूज हम करते हैं किसी भी चीज, किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए। प्रेजेंट टाइम में आप क्या हो, है ना। जैसे अगर मैं हूं तो मैं अपने लिए आई यूज करूंगी, अगर वह है तो अपने लिए वो इज यूज करेगा, तुम हो तो तुम अपने लिए आर यूज करोगी, है ना। तो आई अपने साथ एम यूज करता है, ही शी इट, और किसी का भी सिंगुलर नाम अपने साथ इज यूज करता है, और यू अपने साथ में आर यूज करता है, दे अपने साथ में आर यूज करता है। तो इसी तरीके से हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इज एम आर का। इज एम आर और वॉज वर ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट और पास्ट टाइम को डिनोट किए जाते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ इज एम आर की बात करेंगे तो इज एम आर प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं। वॉज और वर यूज हम करते हैं पास्ट टाइम के लिए। जब भी आपको पास्ट में बताना हो कि कोई सब्जेक्ट कुछ था तब हम इसका यूज करते हैं। इसके टू टाइप से आप यूज कर सकते हो। अगर आप इज एम आर और वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी यूज करते हो जिसे हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हम इसका यूज कंटिन्यूअस टेंस के लिए करते हैं। वॉज वर्ब के साथ अगर आप आईएनजी यूज करते हैं वर्ब में तो हम इसका यूज कंटिन्यूअस टेंस के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इज एम आर के बाद में डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट का यूज करते हो या फिर वॉज वर्ब के बाद आप डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट का यूज करते हो तो इसे हम कहते हैं टू बी के सेंटेंसेस, जिसमें हम सिर्फ किसी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी सब्जेक्ट की क्वालिटी को आप बताते हो, नंबर बताते हो, तब हम इसका यूज करेंगे। ठीक है। जैसे माय फादर इज डॉक्टर, मेरे पापा डॉक्टर है। मेरे पापा ने कोई काम नहीं किया है, मेरे पापा का जो पोस्ट है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, मेरा पापा जो ऑक्यूपेशन है वो बताया है मैंने। तो ये जो सेंटेंस है ये विदाउट एनी मेन वर्ब है। जब आप इसे एज अ ऑब्जेक्ट यूज करोगे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का, तब हम इसे विदाउट मेन वर्ब यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इसे मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ यूज कर रहे हो तो हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे होते हैं। नॉर्मली आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बुद्धिमान हूं, एक सेंटेंस होता है मैं बुद्धिमान हूं। यहां पर कोई भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ किसी सब्जेक्ट ने कहा है कि मैं बुद्धिमान हूं, है ना। मैंने अपनी क्वालिटी बताई है कि आई एम वाइज, आई एम वाइज, मैं क्या हूं, बुद्धिमान हूं। कोई मेन वर्ब का यूज नहीं किया है। मैं शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूं। मैं भोली भाली हूं, आई एम इनोसेंट, मैं ठीक हूं। नॉर्मली हम बोलते हैं आई एम फाइन। मैं बीमार हूं, आई एम इल, मैं बीमार हूं, आई एम इल। अब देखिए हमने यहाँ पर आई के साथ में एम का यूज किया है, तो जब भी आप आई का यूज करोगे आपको हमेशा एम का यूज करना है। अगर आप मेन वर्ब यूज करना चाहते हैं तो आईएनजी लगाकर कंटिन्यूअस फॉर्म में हम इसका यूज कर सकते हैं। इज का यूज हम आई के साथ में सिर्फ हम एम का यूज करते हैं, लेकिन इज का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। अब ये अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो अपने साथ सब्जेक्ट भी कैसे लेगी, सिंगुलर लेगी। तो आई के साथ हम ही यूज करते हैं, इज के साथ हम ही यूज करते हैं, ही इज। शी के साथ हम इज यूज करते हैं, शी इज। इट के साथ हम इज यूज करते हैं, इट इज। ठीक है, अगर कोई सिंगुलर नाम है तब भी आप इज यूज करोगे। जैसे मैं हूं शीतल इज, ठीक है, शीतल के साथ में इज यूज होगा। तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा इज का यूज करोगे प्रेजेंट टाइम में कोई बात बताने के लिए। जैसे वह सुंदर है तो हम लिखेंगे शी इज
ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। ही इज ब्यूटीफुल, वह उदास है। ही इज सैड, यह कुत्ता है। तो किसी भी एनिमल के लिए हम इट का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगी यह कुत्ता है, इट इज डॉग। आप दिस का यूज भी कर सकते हो, दिस इज डॉग, नॉर्मल। वह चतुर है, तो आप लिखोगे ही इज क्लेवर, ठीक है, ही इज क्लेवर। चलिए नेक्स्ट है आर। हमने आई का यूज सीखा, एम के साथ, आई के साथ में एम का यूज करना है। हमने इज का यूज सीखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको प्रेजेंट टाइम में कोई बात बताने के लिए इज का यूज करना है। वैसे ही यू, वी और दे के साथ हम यूज करते हैं आर का। आर भी डिनोट करेगा प्रेजेंट टाइम को, लेकिन ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब अपने साथ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करती है। जैसे हमने शीतल के साथ में इज यूज किया, अगर क्योंकि वो सिंगुलर नाम था। अगर कोई एक से ज्यादा नाम होते हैं, ठीक है, जैसे शीतल एंड साकेत, तो ये प्लूरल नाम हो गए, तो आपको यहाँ पर आर यूज करना पड़ेगा। एक नाम के साथ में हम इज यूज करते हैं, एक से ज्यादा नाम के साथ में हमें आर यूज करना होता है। जैसे आप झूठे हो, तो मैं बोलूंगी यू, अब यू हमने यूज किया है तो आर यूज करना पड़ेगा। यू आर लायर, तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड, हम ईमानदार हैं। वी आर ऑनेस्ट, वी आर ऑनेस्ट, वे होशियार हैं। दे आर क्लेवर, हम चतुर हैं। वी आर क्लेवर, ठीक है। हम बेरोजगार हैं। वी आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। इस तरीके से हम इज, एम और आर का यूज करते हैं। आपको यू, वी और दे के साथ में आर का यूज करना है, आई के साथ में एम का यूज करना है। ही, शी, इट, किसी भी सिंगुलर चीज के लिए हमें इज का यूज करना होता है। वॉज और वर, इज, एम और आर का यूज हम करते हैं किसी भी बात को प्रेजेंट टाइम में बताने के लिए। लेकिन अगर आप किसी बात को पास्ट टाइम में बताना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं वॉज और वर का। वॉज का यूज हम करेंगे ही, शी, इट, किसी सिंगुलर नाम के लिए, कोई भी चीज जो सिंगुलर हो, क्योंकि वॉज जो होती है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। वर जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज यूज किया, वैसे ही पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें वॉज यूज करना है। जैसे हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज किया था प्रेजेंट में, वैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में पास्ट की चीजों को बताने के लिए हम वर का यूज करते हैं। कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। Junk food is not good for health. Due to such eating habit, you will be in a hospital. ठीक है, इसका मतलब होता है कि जंक फूड क्या है, आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं हेल्थ के लिए। अगर आपकी यही ईटिंग हैबिट रही तो किसी दिन तुम हॉस्पिटल में होंगे। आ गया समझ में? तो हमने यहाँ पर जंक फूड सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका यूज किया। इन सेंटेंसेस को आप बार बार पढ़े। ये मैंने वो सेंटेंस सिलेक्ट किए हैं जो हम डेली यूज में कहीं ना कहीं यूज करते ही रहते हैं, आप बोलते रहते हो इन सेंटेंसेस को। तो इन सेंटेंसेस को बार बार बोलकर देखे। अगर एक बार में समझ में नहीं आता, लर्न नहीं होता, आपको इनके नोट्स बनाना है, बार बार वीडियो देखना है और इनको बोलने की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। माई ब्रदर वॉज हिज क्लासमेट बट दे आर नॉट फ्रेंड्स, है ना। मेरा भाई उसका क्लासमेट था लेकिन वो लोग दोस्त नहीं थे। तो माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने वॉज का यूज किया, लेकिन दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने क्या यूज किया है, आर का यूज किया है कि मेरा भाई और वो दोस्त तो थे, मेरा भाई और वो दोनों क्लासमेट तो थे पर दोस्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज
केयरलेस बट नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल फादर। ही वॉज केयरलेस, वो पास्ट में केयरलेस था, अब वो एक रिस्पॉन्सिबल फादर है। तो पास्ट में केयरलेस था ये बताने के लिए हमने वॉज का यूज किया है, क्योंकि हम पास्ट में वॉज यूज करते हैं। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज यूज होगा, लेकिन अब वो अब रिस्पॉन्सिबल फादर है तो अब प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसको बताने के लिए हमने इज का यूज किया है। ठीक है, ही वॉज केयरलेस बट नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल फादर। वो पहले केयरलेस था, अब क्या है, रिस्पॉन्सिबल फादर है। इट इज नॉट गुड फॉर योर जॉब, इट इज नॉट गुड फॉर योर जॉब, ये तुम्हारे काम के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इट के साथ में हम इज यूज करेंगे। इन सेंटेंसेस को बार बार बोलने की प्रैक्टिस करें। माई कलीग्स आर सपोर्टिव बट सम पीपल आर जेलस। मेरे जितने भी कलीग्स हैं सब सपोर्टिव है, लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं जो जलते रहते हैं। ठीक है, तो माई कलीग्स मतलब जो आपके साथ में काम करने वाले होते हैं वो। कलीग्स एक से ज्यादा है, एस लगा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम आर का यूज करेंगे। सपोर्टिव बट सम पीपल आर जेलस, सम पीपल आर जेलस, कुछ लोग क्या करते हैं, जलते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज्ड थी, आश्चर्यचकित थी। ठीक है, आई एम अनवेल, मैं ठीक नहीं हूं। अगर कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, अगर आपकी तबीयत खराब है, आप ठीक नहीं हो, तो आप बोल सकते हो आई एम अनवेल, मैं ठीक नहीं हूं। आर यू एट होम, क्या तुम घर पर हो। सेंटेंस को जब आपको क्वेश्चन पूछना होता है तो हम उसी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे पहले लिखते हैं। आर यू एट होम, क्या तुम घर पर हो। इज शी इज योर फ्रेंड, क्या वो तुम्हारी दोस्त है। अब हमने इज पहले लिखा है फिर शी लिखा है, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट सेंटेंस। माई ग्रैंड मदर हेल्थ एंड हेल्दी, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत अच्छी है, स्वस्थ है, हेल्दी है, खुश है, हेल्दी है। ठीक है, पीपल आर वाइज, लोग कैसे हैं, बुद्धिमान है। अब हमें कैसे पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि हमने प्रेजेंट टाइम की हेल्पिंग वर्ब लगाई है, तो हम प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं। पास्ट टाइम की हेल्पिंग वर्ब लगाने से सेंटेंस का टेंस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और हम टाइम डायरेक्शन चेंज करके पास्ट में चले जाते हैं जब आप वॉज और वर का यूज करते हो। दिस पीपल वर इन जापान, है ना, दीज पीपल, वो लोग कहाँ थे, जापान में थे। द प्लेटफॉर्म वॉज डर्टी, प्लेटफॉर्म कैसा था, गंदा था, वॉज लगाया है, गंदा था। अगर आप बोलोगे तो द प्लेटफॉर्म इज डर्टी, प्लेटफॉर्म कैसा है, गंदा है। अभी एट द प्रेजेंट टाइम में गंदा है तो इज लगाएंगे, पहले गंदा था अब गंदा नहीं है तो वॉज लगाएंगे। वी वर नॉट अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम से अवेयर नहीं थे, है ना, जागरूक नहीं थे। तो आप प्रॉब्लम से जागरूक पहले नहीं थे तो क्या लगाया है हमने, पास्ट की हेल्पिंग लगाई वर। वी के साथ में हम वर का यूज करते हैं। आपको जब भी कंफ्यूजन क्रिएट हो, जब भी प्रॉब्लम आए बोलने में, तो आप इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब लर्न कर सकते हो। ही इज, शी इज, इट इज, शीतल इज। सेम चीज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, शीतल वॉज। प्लूरल में अगर हम जाएंगे तो हम बोलेंगे यू आर, दे आर, वी आर, यू वर, दे वर, वी वर। इस तरीके से आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगी। वॉज इज माई प्रॉब्लम, है ना, क्या वो मेरी प्रॉब्लम था। शी इज अ इररिस्पॉन्सिबल मदर एंड दिस इज नॉट गुड फॉर हर चिल्ड्रन, वह कैसी है, इररिस्पॉन्सिबल मदर है। इररिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार मदर है और यह उसके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। अभी भी वो इररिस्पॉन्सिबल है, इसलिए अभी उसके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। हमने यहाँ पर प्रेजेंट टाइम के वर्ब को यूज किया है। एक सेंटेंस छूट गया है, माई फैमिली इज सेटिस्फाइड विथ माई रिजल्ट, मेरी फैमिली मेरे रिजल्ट से सेटिस्फाइड है। माई फैमिली, फैमिली सिंगुलर होता है। फैमिली एक ऐसा वर्ड होता है जो कलेक्टिव नाउन को बताता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, इट्स कॉल्ड अ फैमिली। आप किसी परिवार में जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो सब मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। कलेक्टिव नाउन आएगा तो कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए इसका यूज हम सिंगुलर एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वी वर बोजम फ्रेंड। बोजम फ्रेंड मीन्स होता है लंगोटिया यार, है ना, बहुत अच्छे दोस्त होना। तो हम कैसे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। इंडिया एंड चाइना वर नेवर गुड फ्रेंड्स, इंडिया और चाइना पहले वर लिखा है मतलब पहले अच्छे दोस्त नहीं थे, तो क्या लिखेंगे, इंडिया एंड चाइना वर नेवर गुड फ्रेंड्स, इंडिया और चाइना अच्छे दोस्त नहीं थे। माई ग्रैंडफादर इज नॉट अलाइव, अलाइव मीन्स होता है जिंदा होना, मेरे ग्रैंडफादर जिंदा नहीं है।
इट इज 7 o'clock। जब भी आपको टाइम बताना हो तो आपको हमेशा यूज करना है इट सब्जेक्ट यूज करना है। अब उसके अकॉर्डिंग आप अगर पास्ट का टाइम बता रहे हो तो आप वॉज यूज करोगे, अगर आप प्रेजेंट का टाइम बता रहे हो एट द मोमेंट तो आप इज का यूज करोगे। इट वॉज विंटर, है ना, वहां पर क्या थी, ठंड थी। इट इज फोगी डे, फोगी डे का मतलब होता है जहां पर कोहरा छाया हुआ होता है। तो आज कैसा दिन है, कोहरा छाया हुआ दिन है, फोगी डे है। इट इज रफ, यह कैसा है, खुरदुरा है, इट इज रफ, यह खुरदुरा है। इट वॉज अ ब्लंडर, इट वॉज अ ब्लंडर का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, तो आप बोल रहे हो इट वॉज अ ब्लंडर, इट वॉज अ ब्लंडर दैट मीन्स बहुत बड़ी समस्या थी। ये सारे सेंटेंस आपको बार बार बोलना है, रिपीट करना है, लर्न करना है और अपने डेली सेंटेंसेस में, डेली रूटीन में इन्हें एड ऑन करना है। इट इज नथिंग बट एरोगेंस, वो कुछ नहीं था बट एरोगेंस बहुत था। माई मदर इज इन इंदौर, मेरी मम्मी कहाँ है, इंदौर है, मेरी मम्मी अभी इंदौर में है। She is helping his mother in the kitchen, which is a good habit. वह अपनी मम्मी की मदद कर रही है। अभी तक हमने जो सेंटेंस पढ़े थे वो टू बी फॉर्म वाले सेंटेंस थे जिसमें हमने मेन वर्ब का यूज नहीं किया था, कोई सब्जेक्ट किसी काम को नहीं कर रहा था। अब जो हम सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं उसमें हम मेन वर्ब का यूज कर रहे हैं। जब भी आप इज, एम आर या वॉज वर्ब के साथ में मेन वर्ब का यूज करते हो दैट मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं तो वो कंटीन्यूअस टेंस को बताता है। अगर आप इज, एम, आर के साथ यूज कर रहे हो तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताएगा। अगर आप वॉज और वर के साथ में यूज कर रहे हो तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को बताता है। तो अभी जो मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हैं ये सारे सेंटेंसेस हैं जो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का यूज करके बनाना है। दैट मीन्स यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे शी इज हेल्पिंग, शी इज शी इज हेल्पिंग। अब यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग है, हेल्प करना, किसी की मदद करना, ये मेन वर्ब होता है। तो जब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करते हैं तो ये बनता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस किसी काम की कंटिन्यूटी को बताता है कि अभी भी तुम उस काम को कर रहे हो। शी इज हेल्पिंग हिज मदर इन द किचन विच इज अ गुड हैबिट, वो क्या कर रही है, अपनी मम्मी की हेल्प कर रही है किचन में और ये बहुत अच्छी आदत है। अब यहाँ पर हमने दोनों फॉर्म यूज किए, पहले हमने जो पढ़ लिया वो भी और अभी जो पढ़ रहे हैं वो भी। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ये भी हमने यूज किया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि यह एक अच्छी आदत है। आदत है तो कोई काम नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो। तो हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज की है, मेन वर्ब का यूज नहीं किया है। हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप जब डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली किसी नाउन, डायरेक्टली किसी एडजेक्टिव का यूज करते हो तो उसे हम कहते हैं टू बी फॉर्म, ठीक है। दिस इज द बैग दैट आई बॉट यस्टरडे एंड दिस रियली कंफर्टेबल टू कैरी, यह बैग मैंने कल खरीदा है, ठीक है, कल मैंने इस बैग को खरीदा है, यह बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है कैरी करने में, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज द बैग, ये वही बैग है दैट आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा। BOUGHT बाय का सेकेंड फॉर्म होता है जिसको हम पास्ट टेंस बताने, आपने कोई काम कर लिया है, आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो तो हम बॉट यूज करेंगे। आई बॉट यस्टरडे, कल मैंने जिसे खरीदा, और वो क्या है, दिस रियली कंफर्टेबल टू कैरी, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है कैरी करने में। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब आप कोई नया बैग खरीदते हो तो बोलते हो ना ये बैग मैंने कल खरीदा है, बहुत अच्छा बैग है, इजी टू कैरी है, बहुत ज्यादा अच्छे से कैरी हो जाता है, कहीं भी लेके चले जाता हूँ। तो आप इन सेंटेंसेस को बार बार बोलने की प्रैक्टिस करें। आप सर्कल बनाकर बोल सकते हैं, जैसे दिस इज द बैग आई बॉट यस्टरडे, इट इज वेरी कंफर्टेबल टू कैरी, ये क्या है, कैरी करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो इन सेंटेंस को आपको यूज भी करना है। The weather is becoming colder day by day, so keep your jacket with you. आप बोल रहे हो किसी को कि दिन ब दिन मौसम बहुत ज्यादा ठंडा होता जा रहा है, तो हमेशा अपनी जैकेट अपने साथ में रखो। तो क्या लिखेंगे, द वेदर इज कोल्डर डे बाय डे। कोल्डर का मतलब होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं तो बताते हैं। अब यहाँ पर आप हर दिन की ठंडी में कंपैरिजन कर रहे हो, आज कम है, कल और है, और बढ़ती जा रही है, कंपेयर हो रहा है। हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं जिसके लास्ट में ER लगा होता है या कोल्डर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, द वेदर इज कोल्डर डे बाय डे, कीप योर जैकेट विथ यू, अपनी जैकेट अपने साथ रखो। चलो नेक्स्ट है
योर हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग अ लॉट एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी हैंड राइटिंग इंप्रूव कर रही है ना, तुम अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, अब तुम्हारी राइटिंग सुधर रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। तो लिखो योर हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, दिन ब दिन तुम्हारी हैंड राइटिंग सुधरती जा रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू, सो आई एम प्राउड ऑफ यू, तो मुझे तुम पर गर्व है। नेक्स्ट है, ये आप बच्चों को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए यूज कर सकते हो। अगर बच्चा कोई काम कर रहा है तो आप बोल सकते हो, या उसका नॉलेज बेस बढ़ रहा है, वो अपनी स्पीकिंग अच्छा कर रहा है, किसी भी चीज में अगर वो इंप्रूव हो रहा है तो आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। आई एम प्लानिंग टू क्लीन माई रूम आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क। मैं प्लान कर रही हूँ अपना रूम क्लीन करने की, कब? होमवर्क कंप्लीट होने के बाद में। तो इस सेंटेंस को बोलेंगे आई एम प्लानिंग टू क्लीनिंग माई रूम। क्या प्लान कर रहे हो? रूम को क्लीन करने का, कब? होमवर्क के बाद, आफ्टर माई होमवर्क, अपने होमवर्क के बाद में। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप यहाँ पर किसी भी सेंटेंस को ऐड कर सकते हो कि मैं बाहर जाने की प्लानिंग कर रही हूँ अपना घर का काम खत्म करने के बाद, या फिर मैं तुमसे मिलने की प्लानिंग कर रही हूँ इस वीकेंड के बाद में। तो आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस फॉर्मेशन करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई एम लर्निंग इंग्लिश एवरी डे। I am learning English every day and I can see a big improvement. मैं learning English डेली सीख रही हूँ और मैं इसमें एक बड़ा चेंजेस देख सकती हूँ, बड़ा इंप्रूवमेंट देख सकती हूँ। I can see a big improvement. मैं एक बड़ा चेंज देखूंगी या एक बड़ा इंप्रूवमेंट देखूंगी। नेक्स्ट है, you are talking too loudly, please speak politely. You are talking too loudly, please speak politely. इस तरीके से इस सेंटेंस को बोलने का ट्राई करें कि तुम बहुत जोर से बोल रहे हो, थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा पोलाइट वे में बोलो, नम्रता के साथ बोलो, ठीक है। तो आप अगर कोई बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, आपको इरिटेशन हो रहा है, तो आप इस सेंटेंस को यूज करें, यू आर टॉकिंग टू लाउडली, प्लीज स्पीक पोलाइटली। थोड़ा सा धीरे से बोलो, थोड़ा पोलाइटली बोलो, ठीक है। चलिए